है। सरदार ने कहा सबको लूट लाए हो? कहा हाँ सबका माल ले लिया गया, लेकिन एक बच्चा गए जब बता तो रहा गए लेकिन निकल कुछ नहीं रहा गया उस पे। उसने कहा उसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा था बुला करके लाया जाए। सरकारे गौसे पाक को बुलाया जाता है। डाकुओं के सरदार ने कहा क्या बेटे तेरे पास सोने के सिक्के हैं? हाँ हाँ है। कहा किस जगह रखे हैं? कहा मेरी सदरी के अंदर, मेरी माँ ने रखे सिले थे। कहा बताओ कहाँ रखे हैं? सिलाई खोली गई, 40 सिक्के सोने के गिरे गए। जैसे सिक्के गिर रखे गए डाकुओं का सरदार कहता है ए बेटे बता तो सकी, अगर झूठ बोल देता 40 सिक्के बच जाते, झूठ क्यों नहीं बोला? गौसे पाक का लहजा बदला, तेवर चेंज होते गए और फरमाते गए नादान मैंने घर से चलते वक्त अपनी माँ से वादा किया था कभी झूठ नहीं बोलना है। अगर झूठ बोल देता 40 सिक्के तो बच जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। अब्दुल कादिर ऐसे 40 क्या लाखों लुटा सकता है, लेकिन माँ से किया हुआ वादा कभी तोड़ नहीं सकता। अब मैं एक बात नौजवानों से पूछना चाहता हूं, ये सरकारे गौसे पाक मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ रहे, हम कितने वादे पूरे करते? मुझे बताएं। बेटा घर से निकलता है, मां पूछती है किधर जा रहा है? डायरेक्ट कहता बस अभी आया, अभी आया। और रात के 12 बज जाते हैं, बेटा पलट के नहीं आता। 1 बज जाता, बेटा लौट करके नहीं आता। हम जाके अपने यारों के साथ बैठ करके गप्पे शप्पे कर ले, मौज मस्ती, होटल, चाय के नाश्ते अपनी जगह। तुम्हें पता है जिससे तुम अभी को कह के आए हो अभी उसने खाना नहीं खाया है। तुम जानते हो जिसने आते आते तुमसे पूछा था कब आएगा, कहां जा रहा है, वो अभी तक इंतजार में होगी। तुम घर से निकलने के बाद मां से कहते हो बस अभी आए, और उसके बाद पलट तक के नहीं आते। और अगर किस्मत से रात को 12-1 बजे लौट करके आ जाओ तो मां पूछती थी कहां थे, तो लहजे बदल देते हो, जोर से चीख के कहते हो तुझे क्या पड़ी है, कहीं भी था, तू होती कौन है पूछने वाली, तुझे क्या मतलब पड़ा पूछने का। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी मां से ऊंचे लहजों में बात ना किया करो, कभी अकड़ के इनको जवाब ना दिया करो। तुम्हें क्या लगता है मां हो या बाप हो, अगर रात को 1 बजे 2 बजे तुम्हें डांट रहे हैं, तुम्हारे साथ सख्ती कर रहे हैं, तो ये दुश्मन नहीं है तुम्हारे, ये प्यार करते हैं तुमसे, ये मोहब्बत करते हैं तुमसे। हाँ, अगर तुम्हें नहीं मालूम माँ बाप की कदर क्या है तो कभी उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है, कभी उन लोगों से पूछो जिन्होंने माँ बाप जैसी दौलत को खो दिया है। आज रात को 12 बजे आते हो, अकड़ के माँ से कहते हो तू होती कौन है पूछने वाली, बाप से कहते हो चुप रहा करो, हम कोई बच्चे नहीं है। और नादान तुझे ख्याल आना चाहिए, होश रखना चाहिए, जब एक दिन ये कफन में लिपट के चले जाएंगे उस दिन तू रात को 1 बजे आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा अब तक कहां था, इतनी रात तक क्या कर रहा था। जिस दिन माँ बाप नहीं होंगे किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई खाने पे तेरा इंतजार नहीं करेगा। मेरे बाप मिंबर पे बैठे हैं, अब तक इनकी अदम मौजूदगी में कहा, आज मौजूदगी में कह रहा हूं, दुनिया जानती है मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग हाथ भी चूमा करते हैं, पैर भी चूमा करते हैं, अच्छे से अच्छे दस्तरखान लगा करते हैं, बेहतरीन खाने का इंतजाम होता है। लेकिन खुदा की कसम जब भी इन लोगों से मेरी बात होती है इनका पहला सवाल ये होता है कुछ खाया कि नहीं खाया है, बेटे पेट भरा है कि नहीं भरा है, बताओ तो सही। ऐसे चाहने वाले कहां से लाओगे, ऐसे प्यार करने वाले कहां से लाओगे। मैं जानता हूं तुम लव मैरिज करो तुम्हें चाहने वाली महबूबा मिल जाएगी, अरेंज मैरिज करो मतलब के लिए जीने वाली बीबियां मिल जाएंगी, लेकिन याद रखना कभी तू 1 बजे ताकीर से आएगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा। तू 2 बजे आएगा, किसी को रोटी पे तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को तेरी राहों में बैठने की आदत नहीं होगी। तू जब जाके तब आना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अरे ये माँ बाप है, जब तक तू आता नहीं है ये सोते नहीं है, जब तक तू आता नहीं है ये खाते नहीं है। मैंने तो यहाँ तक देखा है हम रातों में चलने वाले मुसाफिर कितने बूढ़ों को हमने रोडों पे खड़े देखा है। जब हमने गाड़ी रोकी, चाचा इतनी रात को क्यों खड़े हो, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। कहते नहीं बेटे अल्लाह तुझे सलामत रखे, मैं किसी मजबूरी में नहीं खड़ा, बेटा नहीं आया है, सुबह का गया हुआ है, बस बेटे का इंतजार कर रहा था। ओ यार बताओ तो सही, जब आने में बेटे को ताखीर हो जाती है तो तुम बेटे का इंतजार करते हो, और जब बाप देर से आ जाए तो तुम बाप का इंतजार क्यों नहीं करते हो। कभी बाप की राहों में खड़े हो जाया करो, कभी माँ के कदमों में बैठ जाया करो। और तुम्हें क्या लगता है माँ बाप को यूं ही मिल जाया करता
करते हैं। याद रखिएगा, औलाद दुआओं से मिल जाती है, माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। जिसे खुदा ने माँ बाप दिए हैं उसे माँ बाप की कदर करनी चाहिए। और तू क्या जाने माँ क्या होती है। तारीख उठा कर कहते मेरे नबी ने 6 साल माँ के साथ गुजारे हैं, जिसमें ज्यादा दिन हजरत हलीमा सादिया के साथ गुजारे। 4 साल उम्र शरीफ मेरे हुजूर की है, तब माँ की खिदमत में आए हैं। फिर हलीमा सादिया लेकर के चली जाती है। उसके बाद 6 साल उम्र हुई है। एक दिन मेरे आका टहलते हुए घर में तशरीफ लाए, देखा कि माँ नजर नहीं आ रही है। ओ यार सुनो सुनो, तुम्हारे पास गाड़ी होंगी, बंगले होंगे, पैसा होगा, लेकिन याद रखना अगर माँ बाप नहीं होंगे तो कुछ काम नहीं आएगा। रोया करोगे सर पकड़ के, फिर सोचा करोगे काश माँ बाप सलामत होते, मेरे सर पे बाप का साया होता, ममता का आंचल होता। ओ मेरे भाई, तुम्हें खुदा का वास्ता माँ बाप की इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, इनका ख्याल रखा करो। याद रखिएगा, मेरे नबी घर में तशरीफ लाए हैं, जैसी आका आए माँ नजर नहीं आई। आसमान की तरफ निगाह उठाई, सरकार की आंखें भीग जाती हैं। रो के कहते मालिक, पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया, माँ नजर नहीं आ रही है। एक माँ का चेहरे का तो सहारा है। ए अल्लाह, मेरी माँ कहाँ है? रब ने महबूब के सीने पे इल्हाम फरमाया, प्यारे आंसू ना बहा, तेरी आंखों के आंसू अल्लाह अकबर कहते बड़े प्यारे लगते हैं हमें। जा आंसू ना बहा, माँ घर के अंदर है, जाके मुलाकात कर ले। जब मेरे महबूब अंदर तशरीफ लाए हैं, हजरत सैयदा आमिना तशरीफ फरमा है, इस तरह घुटनों पे हाथ बंधे हैं, माथा घुटनों पे हुजूर की वालिदा का रखा है और चुपके आंसू बहा रही है। मेरे नबी ने माँ की हिचकियां महसूस की, सीने पे गर्दन पे लाके हाथ डाला और यूं बैठ के जुमला इरशाद फरमाया, अम्मी जान रो रही हो? इतना कहने की देर थी, फिर हजरत आमिना की, हजरत सैयदा आमिना की चीख निकल जाती है। आप भी जानते हैं, जब बंदा कभी तन्हाई में छुप के रोता है तो संभल संभल के रोता है, ताकि किसी को पता ना चले। अकेले रोता है तो छुप के रोता है, किसी को एहसास ना हो। लेकिन अगर कोई उसी बीच में कमर पे हाथ रख दे, तसल्ली सहारा दे दे, फिर उसके शब्द के बंधन टूट जाते हैं, जब्त के बंधन टूट जाया करते हैं। मेरे नबी ने कहा, अम्मी जान रो रही हो? हजरत सैयदा आमिना की चीख निकल जाती है। मेरे नबी ने माँ का चेहरा देखा, अपने लब सैयदा आमिना के लब पे रखे और इस दर्द के साथ हुजूर रोए हैं। अर्श इलाही के फरिश्ते तड़प जाते हैं, ए मेरे परवरदिगार देख तो सही, महबूब रो रहा है। मेरे नबी ने माँ से क्या कहा था? कहते अम्मी जान इसलिए रो रही हो कि रब ने तुम्हारे बेटे को छोटा बनाया है, इसलिए रो रही हो कि मैं यतीम हूं। मेरे नबी ने इतना जुमला इरशाद फरमाया और उसके बाद कहा था, अम्मी अगर बेटे को छोटा समझती हो तो आंसू पोंछ लीजिए, इसलिए कि तुम्हारा बेटा उम्र में कम है, वजूद में छोटा है, लेकिन वो शान रब ने अता की है। अगर तुम कहोगी तो मैं आसमान के सितारे तुम्हारे कदमों में लाके बिछा सकता। ये माँ बाप हुआ करते हैं। सैयदा आमिना के जुमले सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। सैयदा आमिना फरमाती, नहीं बेटे, इस ख्याल ने नहीं रुलाया, वो तो मुझे मालूम है तेरी शान क्या। अम्मी फिर रोई क्यों? कहने लगे, आज मुझे तेरे गुजरे हुए बाप अब्दुल्ला की याद आ गई। मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, मेरा पैगाम बीवी को सिर्फ ना देना, बेटियों को पढ़ाना। आज हर शख्स कहता बीवियां बिगड़ गई या बीवियों की तालीम अच्छी नहीं है। हुआ क्या है, हमने सिर्फ तरबियत बीवियों की है, बेटियों की नहीं। अगर हमने बेटियों को संभाला होता ना तो आज किसी घर की बहू खराब नहीं होती, किसी घर की बहू खराब नहीं होती। क्या घरों से झगड़ों की आवाजें नहीं आती? क्या ये नहीं कहा जाता, जा पलट के बताना तेरी सूरत बुरी लगती है? जाओ अपनी बेटियों से कहना, बेटी तू कितने बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो, तेरे खाते में कितनी पैसा क्यों ना हो, अगर शोहर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर शोहर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खुदारा इसे बद्दुआएं न दिया कर। एक बीमारी आम होती जा रही है। हमारे घर की औरतें जिन्हें रब ने 4 या 5 बेटे दे दिए, फिर वो क्या करती हैं? अपने शोहर की बुराई अपने बेटों से करती हैं और बेटों को अपने पक्ष में लाना चाहती है ताकि ये मेरा साथ दे। ए मेरी कौम की शहजादी, देख मेरे हाथ जुड़े हैं, तुझे खुदा का वास्ता याद रखना, औलाद औलाद होती है, शोहर शोहर हुआ करता है। अगर शोहर चला जाए, तेरे 8 नहीं अगर 24 बेटे भी हों, तुझे वो सुख नहीं दे सकते जो तेरा शोहर दे सकता है। वो इज्जत तुझे 12 बेटे नहीं दे सकते जो तेरा शोहर दे सकता है। तूने बेटों को शोहर के मुकाबले इसलिए खड़ा किया ताकि तू ये समझती है अब शोहर तो कमा नहीं सकता है, कमाई बेटे के हाथ की है, इसलिए बेटों
को अपनी मुट्ठी में लाया जाए। कभी औलाद को बेटों को मुकाबले में मत लाना बाप के। और तुझे क्या लगता है ना आजमाया हो तो आजमा लेना। अगर सर पे शोहर का साया सलामत है, तेरे 10 बेटे भी हैं, 10 बहुएं हैं, तो तेरी मर्जी के बगैर दाल नहीं बनती है, तेरी मर्जी के बगैर रोटी नहीं बनती है। घर में क्या बनेगा ये 70 साल की माँ फैसला करेगी। रोटी बनेंगे कि चावल ये फैसला माँ करती है। लेकिन जिस दिन बाप और तेरा शौहर सफेद कफन में लिपट के चला जाता है, तेरे हाथों के सोने के कंगन उतार लिए जाते हैं, तेरे बदन के रंगीन कपड़े उतार दिए जाते हैं, तुझे बेवा बना के बैठा दिया जाता है। और सिर्फ बेवा नहीं बल्कि तुझे लावारिस बना दिया जाता है। कल तक जिस माँ की हुकूमत घर में चलती थी, आज वो अपने हिस्से की रोटी के लिए तरस रही है। कभी शौहर के खिलाफ औलाद को खड़ा मत कर देना, इसलिए कि सारे जमाने का प्यार अलग हुआ करता है, बीवी के लिए शौहर का प्यार अलग हुआ करता है। इसलिए तुम अपनी बेटियों से कहना कि कुछ भी खत्म और बर्बाद हो जाए कभी शौहर न छोड़ना। हमने क्या पढ़ाया बेटियों को? हमने क्या पढ़ाया? हमने ये पढ़ाया डरना मत, कोई दिक्कत हो फोन कर देना, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, आएगा 2 मिनट में धुआंधार करके चला आएगा। शर्म कर, हया नहीं चाहिए। ये तालीम बेटियों को दे रही। मेरे नबी ने बेटी को रुखसत करते वक्त कहा था, फातिमा आज तक मेरी सरपरस्ती में थी, आज के बाद अली की सरपरस्ती में रहना है। किसने कहा था ये हुजूर ने। किससे कहा? खातून जन्नत से, जिसका नसीब देखो बेटे जवानों के सरदार जन्नत के, शौहर वलियों के सरदार, बाप नबियों के सरदार, खुद जन्नती औरतों की सरदार, इतनी पावर वाली शख्सियत। और उनसे नबी कह रहे हैं, बेटी आज के बाद अली की सरपरस्ती में हो, अली की मर्जी के बगैर कोई काम ना करना, अली की मर्जी के बगैर काम ना करना। एक दिन हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, बेटी के घर अंदर कदम रखा, हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, उदास था, देखा हुजूर ने, फरमाया फातिमा खैर तो है? सुने तवज्जो से, थके तो नहीं है ना अभी? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह सलामत रखे। मुझे लग रहा है कि इतना मजबूत मजमा और इतना अच्छा मजमा गालिबन आज का ये तारीखी मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बैठे हैं उठे ही नहीं हैं, उठ भी कैसे सकते हैं? अगर अजमेर वाले के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते तो बगदाद वाले के बैठाए गुलाम कैसे उठ सकते हैं? तो बगदाद वाले के बैठाए नौकर कैसे उठ सकते हैं? हमें तो बगदाद वाले ने बिठा रखा है ना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। घर तशरीफ लाए, फातिमा चेहरा उदास है, खैर तो है? आंख में आंसू आ गए। अब्बा अभी अली नाराज होके चले गए, इतना सुना ना। हुजूर भी बाहर निकले तलाश करने के लिए, पूछा नहीं किसी से, पता नहीं पूछा, डायरेक्ट वहां पहुंचे जहां अली लेते थे। और पूछे वो जिसे पता ना हो, जिसका अपना आलम यह है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। गए, जाके अली की कलाई पकड़ी और उठाए चले आए। ना अली ने ये कहा किधर लेके जा रहे हैं, ना नबी ने कुछ कहा, हाथ पकड़ के लाए। अली कहते मैं देख रहा था, फिर चलते चलते मेरी चौखट आ गई। हुजूर अंदर लेके गए, मैं समझ गया फातिमा ने बताया होगा कुछ। हुजूर अंदर आए, बेटी खड़ी हो गई। अब सुनना बापो, और जो शोहर है, बाप भी सुने शोहर भी सुने, मेरे नबी ने दोनों किरदार अदा किए, दोनों किरदार। पहले ना अली को अपनी बगल में खड़ा किया और बेटी को सामने, कहने लगे फातिमा एक बात याद रखना, अगर तू इस हाल में मेरे घर आई ना कि मेरा अली तुझसे नाराज है, तो मैं तुझे रोटी तो दे सकता हूं, दरवाजा भी खुले मिलेगा, लेकिन फातिमा अगर उस हाल में तेरा इंतकाल हो गया, मैं तेरे जनाजे में शिरकत नहीं करूंगा। ये बात मेरे नबी बेटी से कह रहे हैं। अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हो गया कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है, तो कहते सुन मैं तेरे जनाजे में शामिल नहीं होऊंगा। हजरत अली कहती बस क्या था, बिजलियां गिर गई। और उसके बाद हुजूर ने ना अली को इधर छोड़ा, खुद फातिमा के करीब खड़े हुए। अल्लाह अकबर, पहले ना बाप बन के बात कर रहे थे, अब देखे अब इधर आ गए सैयदा फातिमा ज़हरा की तरफ। और हजरत अली से क्या कहते हैं, अली यार तुझे मालूम है ना मेरी फातिमा बगैर माँ के पली है, माँ बचपन में छोड़ के चली गई थी फातिमा को। अली मैं इसे ज्यादा वक्त नहीं दे सका,
सुबह से शाम तक तबलीग में रहता था, रात को आता इबादत में रहता। मैं अपनी बेटी को ज्यादा वक्त न दे सका। ए अली, अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे ना, तो अपनी बीवी ना समझ के सही मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर दिया करना। खुदा का वास्ता ये बेटियों को तालीम दो, ये बेटियों को सिखाओ। और हमने क्या सिखाया? डरना मत, हमारा आगे है, तू क्या कर लेगा? बेटी के घर बर्बाद करने के सिवा तू कुछ नहीं कर सकता है, नस्लों को तबाह करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। ए मेरी कौम की बेटी, जब शौहर घर से निकला करे बददुआएं ना दिया कर। अगर वो घर से जाया कर करे तो फी अमानिल्लाह के रुखसत किया कर, रब के हिफ्ज़ अमान में दिया कर। हम तो भूल गए हैं, जब शौहर घर से निकलता है, बीवी किचन में रोटी बनाती होती है, उसको तौफीक नहीं होती दरवाजे तक छोड़ने के लिए आ जाए, और किचन में खड़े खड़े कहती है जा तुर पलट के ना आए, जरा जनाजा ही लौटे। कभी ये ना कहा कर और तुझे क्या पता शौहर क्या हुआ करता है, तुझे क्या मालूम शौहर की कितनी बड़ी जात होती है। अल्लाह अकबर, जब शौहर घर से निकला करे मुसल्ला बिछा दिया कर और रो के कहा मालिक ये मुझे सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। जब वो निकला करे उसे रब की अमान में दे दिया कर। अल्लाह कहता है चल, जब तेरा शौहर निकलना शुरू करे सूरह फातिहा पढ़, या सूरह फातिहा पढ़ने के अलावा उसके अलावा आयतुल कुर्सी पर अपने शौहर पे दम कर दे। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक दोनों को मिला नहीं दूंगा मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती है। तुमने कितनी इज्जत की और कितनी कदर की। सब कहते हैं गौसे आजम आने चाहिए मेरे घर, मेरे घर गौसे पाक आने चाहिए। आज पूरी दुनिया कह रही है ना सलाउद्दीन आए, मोहम्मद बिन कासिम आए, लेकिन खुदा की कसम सारे प्रोडक्ट चाइना में बन सकते हैं, लंदन में बन सकते हैं, फ्रांस में बन सकते हैं, लेकिन बहादुर सिर्फ फलस्तीन की जमीन पर पैदा होते हैं। बहादुर सिर्फ फलस्तीन की जमीन पर पैदा होते हैं। हाँ, मैंने उन माओं को देखा है जिनके बेटे जख्मी हैं, वो ये नहीं कह रही है हाय हो, मरते मरते बेटों को कलमे की तलकीन कर रही है। खुदा की कसम वो बचपना है और वो माए। मैं कहता हूं अगर आज भी माएं ऐसी हो जाएं तो फिर बेटे बहादुर पैदा होंगे, बेटे बहादुर पैदा होंगे। हमने सिर्फ औलाद को दुनिया के लिए समझा है, औलाद अल्लाह रसूल के नाम करो। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, मां मां होती है। आज ना एक बात बड़ी आसानी से लोग कह देते, जो भी गाता ना माँ की शान में शेर पढ़ देना, मुफ्ती साहब माँ का फला वाक़या बयान कर देना। हमने इतनी माँ की शान बयान की, अम्मा एसी में लेटी, अब्बा गर्मी में बाहर पेड़ के नीचे पड़ा है, सर्दी आ रही है, अम्मा के पास नया कंबल, अब्बा के पास फटी पुरानी स्वेटर, इसलिए कि बेटा ये समझता जन्नत तो सिर्फ माँ के कदमों के नीचे है। याद रखिएगा, जन्नत माँ के कदमों के नीचे तो बाप जन्नत का दरवाजा है। मानते हैं कि नहीं ये बात? मानते हैं। सारे लोग माँ बाप की इज्जत करते हैं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने करते हैं कितने नहीं, मुझे पता है लोग झूठे हाथ भी उठा देते हैं इज्जत की खातिर। सिर्फ दिल पे सोचो, अपने सीने पे हाथ रख के सोचना। मैं एक पहचान बता दूं, किसी भी बाप, मेरे बाप से पूछो मेरा इनके साथ रवैया क्या है। अगर मेरा कितना गलत भी रवैया होगा, ये कभी नहीं कहेंगे मेरा बेटा बुरा है। औलाद अगर माँ बाप को रोटी ना भी देना और मोहल्ले वाले पूछें कहो क्या हाल है, तो माँ कहती है रब का करम है, मेरा बेटा 4 टाइम रोटी खिला रहा है, मेरा बेटा 5 टाइम खिला रहा है। वो कभी किसी से कहते नहीं। पहचान मैं बता दूं, सर्दी आ रही है, आने वाली है कि नहीं सर्दी? बोलो, आने वाली है ना सर्दी? इसमें किस चीज की जरूरत होती है? आग की। तो चौराहों पे आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो आग जला के बैठ जाते हैं ऐसे तापने के लिए। थोड़ी देर आग जलती है, फिर वो बुझ जाती है, फिर वो भी ठंडी हो जाती है, राख रह जाती है। सब उठ के चले जाएं, और अगर कोई सफेद बालों वाला उस राख के पास बैठा है ना, समझ लेना बेटे इज्जत नहीं करते। सीधी बात है। अगर वो बुझी राख के पास बैठा रह जाए, समझ लेना बेटे इज्जत नहीं करते, इसकी कदर नहीं करते। क्या सोचते हैं लोग? कई बार कई लोगों ने कहा मेरी मां प्यार करती है, अब्बा नहीं करता प्यार। गलत है ये। तुम्हें कैसे पता मां प्यार करती है? बोले मैं जब काम पे जा रहा था तो अम्मा रो रही थी, लेकिन अब्बा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मदरसे पढ़ने जा रहा था तो अब्बा मार मार के लेके जा रहा था और अम्मी रो रही थी। याद रखिएगा, बाप सूरज की तरह होता है। किसकी तरह? सारे बोले सूरज की तरह होता है, और सूरज की खासियत है गर्म होना। सूरज गर्म होता है कि ठंडा? इधर वाले भी बोले ठंडा होता है कि गर्म? गर्म होता है ना, उसकी फितरत है गर्म होना।
अगर सूरज ना निकले तो ठंडा नहीं अंधेरा हो जाता है। हाँ, अगर सूरज ना निकले तो अंधेरा हो जाता है। बाप गर्म जरूर होता है, लेकिन औलाद के लिए एक सूरज की तरह होता है, सूरज की तरह होता है। अगर बाप जनाजे पे लेट जाए फिर दुनिया में अंधेरा लगने लगता है, दुनिया तंग लगने लगती है। कहते बाप प्यार नहीं करता, जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब बारिश हो रही थी मां तो छत के नीचे लेटी थी, भीगते हुए मजदूरी करने कौन गया था? जब सर्दियों का मौसम था मां तो रजाई और कंबल में थी, बता बगल में हाथ दे के मंडी में कौन खड़ा था? जब तपती हुई धूप थी बाप मां तो छत के नीचे थी, बता तपती धूप के अंदर कंधे पे ईंटें लेके कौन जा रहा था? कहना पड़ेगा ये बाप है। वो जो लाइन से गिर के मरा वो बाप था, ट्रेन से कट के जो मरा वो बाप था, गर्मी में हार्ट अटैक से जो मरा वो बाप था, जिसने बेटे को आसमान तक पहुंचाया वो बाप है। और उसके बाद तुम ये कहते हो सिर्फ मां प्यार करती है, शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। अगर बाप ने उंगली न थामी होती तो तुझे कोई बकार और कोई इज्जत देने वाला नसीब नहीं होता। बाप को समझना है, सिर्फ इतना समझ लो, अगर आधार से नाम निकाल दो कोई तुझे हलाली कहने वाला नहीं होगा। आज जो नस्ब की इज्जत मिल रही है ये बाप की निस्बत और इसके नाम से अल्लाह अता फरमाया है। तुम कहते हो बाप क्या देता है? आज जो बोलना सीखा है ना ये बाप होता है। पूरी जिंदगी मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, बाप की भी इज्जत करनी है, मां की भी इज्जत करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले और जोर से, सारे बोले। कभी भी माँ बाप से झूठा वादा ना करना, इनसे सच बोला करो, सच बोला करो। वो एक साहब थे, उनका भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, करोड़पति बंदा, बड़े पैसे वाला, बहुत पैसे वाला। जब एक्सीडेंट हुआ ना तो रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, यानी टूट गई रीढ़ की हड्डी। वो बंदा बिस्तर पे लेट गया। लोग जो उसके जब सेहतियाब था, जितने सारे उसके यार थे, दोस्त थे ना, तो वो उससे पहले सब मिलने जाते थे। उस पर पूछा गया ना, सुने बहुत गौर से, जब पूछा गया बाऊ कहो क्या हाल है, तो उसने कहा बस रब का शुक्र है। कहा कैसी गुजर रही है? उसने कहा जब मैं दुरुस्त था, सही था, बीमार नहीं था, 100-150 यार रोजाना मेरे दाएं बाएं रहते थे। जब से बिस्तर पर लेटा हूं ना 3 लोगों के अलावा कोई मिलने तक नहीं आया। उसने कहा और तो और जो मेरी बीवी थी ना, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से नसें कुछ डैमेज हुई, जिसकी वजह से हाथ पैरों ने भी काम करना छोड़ दिया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा जब तू अपाहिज हो चुका है अब तेरे साथ रहने का क्या फायदा? कहा वो भी तलाक लेके चली गई। उससे पूछा बता फिर तूने किसको सच्चा पाया? उसने कहा जब हॉस्पिटल में आके आंख खोली ना तो मैंने अपने बिस्तर पे मां को बैठे देखा था, और आज तक मेरी मां उठ के नहीं गई है, आज तक मां ने मुझे नहीं छोड़ा है। खुदा की कसम लोगों, मैं तो ये बात बरसरेआम कहता हूं, मैंने जो सच्चाई माँ बाप के रिश्तों में देखी है ना वो किसी के रिश्तों में नहीं है, किसी के रिश्तों में नहीं है। तुम ना खाओ तुम्हारी बीवी को परवाह नहीं, तुम ना खाओ तुम्हारे माँ बाप की भूख भाग जाती है, वो उस वक्त तक नहीं खाते जब तक तुम ना खाओ। इन्हें लवारिस न करना, इन्हें छोड़ना नहीं, इनके दामन से वाबस्ता रहना, इनसे जुड़े रहिएगा। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं डाकू से क्या कहते हैं, फरमाने लगे थे सुन अगर मैं झूठ बोल देता सिक्के तो बच जाते, मां का वादा टूट जाता, मां का वादा। ये आज तक लाखों तकरीरें इस जुमले पे हुई होंगी, लफ्ज मां पे, कितने खतीब बोले होंगे, कितने मुकर्रिर आके इस मौजू पे बात करके गए होंगे, लेकिन आज तक मैं नहीं समझ पाया किसी ने इस मौजू का हक अदा किया हो, हक अदा किया हो। बड़ी सच्चाई इस रिश्ते के अंदर है, बात बढ़ जाएगी अगर मैं इधर चला तो। बस इतना समझना, डाकुओं के सरदार की चीख निकली, उसने ये कहा ताज्जुब है तुझे मां का वादा याद है, हम खुदा से किया वादा भूल गए। अब ऐसा कर, बहुत दिन हो गए नाफरमानी करते करते, हाथ बढ़ा के हमें भी तौबा करा के उस खुदा तक पहुंचा दे जिससे तू प्यार करता है। तारीख गवाह है, सिर्फ तौबा नहीं कराई थी, जितनों का हाथ थामा था गौसे पाक ने सबको वली बना दिया था, सबको वली बना दिया था। यह सरकार गौसे पाक की जिंदगी और शान है, ये बचपन की शान है। माँ बाप के फैसले फायदेमंद होते, सूदमंद होते हैं। सरकार गौसे पाक को आप पढ़िए। मैं एक दिन पढ़ रहा था, हैरत हुई,
सरकार गौसे पाक गुजर के जा रहे हैं। सुने आज मेरी बात, और ये न समझना मैं किसी को तंज कर रहा हूं या जलील कर रहा हूं। बस मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला कहीं जा रहे थे, किसी काम से नदी पार करनी थी, तो कश्ती का दौर था, कश्ती में बैठना था। आप नदी के किनारे पहुंचे, आपने देखा वो जो कश्तीवान था ना, वो किसी को धक्का देके भगा रहा था। आप पहुंच गए, कहने लगे क्या बात है? वो जिसको धक्का दिया कहने लगा जनाब मैं गरीब हूं और मुझ पे किराए का पैसा नहीं है, उस पार जाना है मुझे, ये जाने नहीं दे रहे। ये कह रहा पैसा नहीं है तो नहीं जा सकता। वो से पाक ने अपने मुरीद या शागिर से फरमाया जल्दी जा, हमारे घर से सोने के सिक्कों की थैली लेके आ। वो लेके आया, आपने कश्ती वाले के हवाले की, कहने लगे ले इसे रख ले, आज के बाद कोई भी गरीब आए और उसके पास पैसा ना होना, उसे धक्का ना देना, उसे अब्दुल कादिर जिलानी के किराए से दरिया पार करा देना, उसे अब्दुल कादिर जिलानी के दरिया पैसे से दरिया पार करा देना। कितनी मदद करते हो तुम अपनों की, कितनी मदद करते हो। हमने सब कुछ पैसे को समझ रखा है, अपने सगे दरवाजों पे पड़े रहते हैं। क्या कब्र में लेकर जाओगे पैसे? अगर अब भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ सकते। जन्नत मुझे बांटनी नहीं आती, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। सब कुछ दौलत को समझ रखा है। जाओ जाके कचहरियां चेक करो, जितने मुकदमे हैं भाई के खिलाफ, जितने जमीन के केसेस हैं सारे भाई के खिलाफ हैं, मकान के जितने झगड़े हैं भाई के खिलाफ हैं। कब्र में लेके जानी है? बोलो, कोई लेके गया है? तुम लेके जाओगे? कोई नहीं लेके जाता। हया आनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ये नफरतें कहां से पैदा हो गई? आज 4-4 इंच जमीन के लिए भाई के खिलाफ मुकदमा, कत्ल गारत करी कर देता है। एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ 10 साल की सजा कराने पे लगा है, दूसरा कत्ल पे लगा है। माँ बाप से पूछ उनके दिल पे क्या गुजरा करती है, वो किसका साथ दे। फिर बेटे कहते बताओ तुम किसके साथ हो, बड़े के साथ हो कि छोटे के साथ हो? यार वो किसके साथ जाएं? उनका तो जो भी जेल में जाएगा उनका तो नुकसान ही नुकसान होगा, उनका जो भी मरेगा उन्हें तो रोना ही रोना है। पूछते हो तुम किसके साथ हो? तुम्हें हया आनी चाहिए। तुम बताओ तुम किसके साथ हो? तुम आखिरत के साथ हो या दुनिया के साथ हो? तुम खुदा के साथ हो या शैतान के साथ हो? माँ बाप से पूछते हो, खुदा की कसम जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, जब बचपन का जमाना था, आपके बच्चे मदरसों में पढ़ते होंगे, स्कूल में जाते होंगे, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, दूसरा हिंदी मीडियम में जाता है। अगर बड़ा पहले आ जाए, माँ खाना निकाल के देती है, बेटे ले खाना खा ले। बचपन में भाई क्या कहता है, अम्मी जब तक दूसरा भाई नहीं आएगा उस वक्त तक खाना नहीं खाना है। अगर छोटा पहले आ जाए, बड़ा ना आए, तो माँ कहती है बेटे खा ले, तो छोटा कहता है जब तक बड़ा नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओ यार ये कितनी सच्चाई थी, ये रिश्तों का प्यार था। अगर किसी ने छोटे के थप्पड़ मार दिया और बड़े को पता चल गया मेरे भाई को किसी ने मारा है, अगर वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सामने वाले से कमजोर क्यों ना हो, आखिर वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूद जाता है और हिसाब लेता है। हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? ओ यार बता तो सही, कल तक तो ये रिश्ते थे, आज भाई जमीन के लिए कान पे तमंचा रख के खड़ा है, इस पे साइन कर वरना गोली मार दूंगा। मुझे बता तो सही वो प्यार किधर गया जो बचपन का प्यार था? आज रिश्ते भी वही है, लहू भी वही है, खानदान भी वही है, परिवार भी वही है, शजरा भी वही है, नसब भी वही है, हवेली भी वही है, आंगन भी वही है, मगर प्यार किधर चला गया? ये रिश्तों की कदर कहां चली गई? बहुत कोशिश की तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब तक दिल के अंदर दुनिया नहीं थी रिश्ते रहा करते थे, जब से दुनिया आई है दिलों से रिश्ते निकल गए, रिश्ते निकल गए। जब से हमने दौलत से प्यार किया है हमने रिश्ते खो दिए। इतना भी दौलत के पीछे न जाना कहीं रिश्ते पीछे न रह जाएं। याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है बंदा दौलत के चक्कर में बहुत दूर चला जाता है। दौलत जेब तक रहनी चाहिए, रिश्ते दिल में रहने चाहिए, रिश्ते दिल में रखने चाहिए। भाई भाई होता है, रिश्ते रिश्ते होते, दुख नहीं होता। ये भाई था जो बचपन में तुम्हारे बगैर रोटी नहीं खाता था, आज तुमने इसकी रोटी खाना हराम कर दिया, आज तुम लुक़मे छीनने पे लगे। और सुन, ये तो भाई की मोहब्बत थी, बहन भाई की मोहब्बत आप देखें। जाओ
पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखिए, पूरी दुनिया की। मैं रिश्तों की बात करने लगा हूं, रिश्तों की। गौर कीजिएगा, जब हमारे घर के अंदर हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हमारे स्कूल जाने से पहले हमारी ड्रेस हमारी बहनें तैयार करती थी। सारे समझे मेरी बात। और हम चले पहन के जूता, अचानक कीचड़ उछड़ी और जूते पे लग गई। हमने बहन से कहा कोई कपड़ा ला। कहा क्या हुआ? कि जल्दी कर, मेरे जूते पे मिट्टी लगी है। बहन कोई कपड़ा लेने नहीं गई, उसने अपने सर की चादर उतार दी